आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिलकशी की सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की भलाई दे। मेरा एक सवाल है, जब कोई बंदा अपने लिए खुद तावीज़ करता है या तावीज़ लिख रहा होता है, इसमें पहले अपना नाम लिखते हैं या मतलूब, इसमें रहनुमाई फरमा दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अंदर एक चीज़ की वजाहत आपने नहीं की कि ये जो तावीज़ आप लिख रहे हैं, ये जुदाई का तावीज़ है या फिर इसके अंदर मोहब्बत का तावीज़ है। अगर तो मोहब्बत का तावीज़ है, सबसे पहले मतलूब का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद अपना नाम लिखा जाएगा। अगर ये जुदाई का तावीज़ लिख रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले अपना नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी क्लास ली जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बुरा ना मानिएगा, क्या ये अमल आपने किया है? मालूमात में इजाफे किए, दिल को मुतमईन करने के लिए पूछ रहा हूँ, अल्लाह के लिए बुरा ना समझेगा, नेक नियत से पूछ रहा हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बद नियत से भी पूछेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सूरत जिन का खुद आमिल हूँ और मेरे बुजुर्ग भी इसके आमिल हैं। ठीक है। शाह जी, न्यू चैनल का क्या बना है? न्यू चैनल का ये बना है, चैनल बिल्कुल तैयार है, उसके लिए बच्चा भी बिल्कुल तैयार है। उसके अंदर मेरी तरफ से कोताही है, क्योंकि माशरा टाइम निश्चित टाइम ना होने की वजह से मैं उसको वीडियो नहीं बना के दे रहा। बाकी वो बच्चा मेरा इंतज़ार में, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इससे वर्क शुरू कर दूंगा। मैं बहुत दरूद पाक पढ़ने लग गया हूँ। मैंने मन्नत मांगी है कि अगर सुलह हो जाए तो मैं इससे ज़्यादा पढ़ूंगा ज़िंदगी में। ये तो अच्छी बात है कि अगर हम किसी से दूर होते हैं तो वो दरूद पाक पढ़ लेता है, तो मेरे ख्याल में कि हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। दूसरे नंबर पर एक शर्त आपने गलत लिखी है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर हमारी सुलह नहीं होती तो मैं दरूद पाक ज़्यादा पढ़ूंगा, यकीनन मैंने कोई सुलह आपसे नहीं करनी थी। और दूसरे नंबर पर मेरी किसी से अदावत या सुलह कोई ज़ाती तौर पे नहीं होती। मैं उसके अंदर देखता हूँ कि वो बच्चा मेरे साथ सही चल रहा है, मेरा स्टूडेंट है, तो मैं उसके साथ सुलह कर लेता हूँ। अगर वो ख़राब चल रहा है, मुझे उसके अंदर तकलीफ़ हो रही, तो मैं उससे जान छुड़ा लेता हूँ। सलाम भाईजान, मेरा सवाल का प्लीज़ सॉल्यूशन बताएं। मैं काफ़ी अमल कर चुका हूँ, नफली रोज़े भी रखता हूँ, पर मुझे कभी कभी शयातीन हावी हो जाता है, विश्वास में डाल देते हैं और मैं गंदी मूवी देख लेता हूँ। इसका कोई सलूशन बताएं। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो कब्रिस्तान हो आपके ज़ाती, उसके अंदर जाया करें। वहाँ पर 10 से 15 मिनट आप अल्लाह का मुराकबा किया करें। और दूसरे नंबर पर उसके ऊपर फिक्र किया करें कब्रिस्तान के अंदर बैठ के कि ये लोग कब के हैं, ये कैसे थे, इनका नाम कैसे चलता था, आज ये कब्रिस्तान के अंदर हैं। नंबर 2 पर जब ये चीज़ें आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाह वैसे भी आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कब्र को याद करते हैं और कब्र के मनाजिल को याद करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे भी सुलझ जाती हैं। नंबर 2 पर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना ख़त्म कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे आपके दोस्त होते हैं आप उसी तरह की कारकर्दगी करते हैं, और इसी तरह ये हर जगह पर होता है। अच्छे बुरे दोस्त हर जगह पर होते हैं। तो आप कोशिश करें, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक हदीस मुबारक भी है कि कोई भी इंसान है वो अपने दोस्त के मज़हब पर चल रहा होता है। अगर उसका दोस्त अच्छा है तो वो अच्छा चल रहा है, अगर उसका दोस्त बुरा है तो उसकी बुराई के असरात भी उसके ऊपर पड़ते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा करें, बावुज़ू रहा करें, और कोशिश करके अगर आप कमा रहे हैं तो जल्दी जल्दी शादी करवा लें, क्योंकि ये सूफीपन जो अच्छा होता नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पगड़ियाँ भी बांध लेते हैं, नमाज़ों पे भी रटे होते हैं और नफल पे भी रटे होते हैं, लेकिन शादी की तरफ नहीं जाते। फिर वो कहते हैं कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हम अल्लाह के वली बन जाएंगे। अल्लाह का वली बगैर शादी के नहीं बनता। अल्लाह का वली तब आदमी बनता है जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप उस जिम्मेदारियों को सही निभाते हैं। दूसरे नंबर पर आजकल के दौर में 2025 चल रहा है तकरीबन, इसके अंदर मैं कहता हूँ 16, 17, 18 साल की उम्र आखिरी है मर्द की, इसके अंदर तो हर हाल में शादी हो जानी चाहिए। इसके आदमी गुनाहों से भी बच जाता है और बहुत सारी चीज़ों से वैसे बच जाता है और ज़िंदगी के मज़े भी आते हैं। और एक तो फ़ायदा ये होता है कि उसकी औलाद जल्दी हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। जब आदमी वो अभी जवानी
ख़त्म कर रहा होता है उसके बच्चे भी जवान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि जैसे मेरा बड़ा बेटा तैमूर अली शाह तकरीबन इस वक्त 11 साल का है तकरीबन, लगभग, या 10 साल का है। अभी हम 30 में पहुंचा तो वो 10 का है। अगर हम 40 में पहुंचते हैं तो वो 20 का होगा। उसकी शादी भी इंशाअल्लाह ताला हम कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये फ़ायदा होता है, आदमी का एक मकाम इससे भी बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर पर जिसकी औलाद ज़्यादा भी होती है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने वैसे उसको दुआ फरमाई है। बिलाल भाई क्या हाल है? जादू के ज़रिए जो जिन्नात बार बार भेजे जाते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करने का क्या तरीका है? जी बिलाल भाई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरे नंबर पर जो जादू के ज़रिए जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है, उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक ख़त मुबारक जो जिन्नात के नाम से लिखा गया उसकी रिकॉर्डिंग घर में चलाएं। ये नहीं हो सकती तो हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली जो पढ़ाई है, इसको कम अज़ कम दिन में 3 या 4 मरतबा आप चलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला जिन्नात क्या उनके अब्बे दादे परदादे सब भाग जाएंगे। और नंबर 2 पर अगर ये भी नहीं हो सकता तो सूरतुल बकरा किसी भी कारी साहब की आवाज़ में डाउनलोड करके अपने घर के अंदर रिकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दें। असल मसला पता क्या होता है, जिन्नात तब घर के ऊपर अटैक करते हैं जब हमारे घर के अंदर खवातीन नमाज नहीं पढ़ते, घर के अंदर कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, मतलब घर को जब हम कब्रिस्तान बना देते हैं उस वक़्त ये चीज़ें हमला करती हैं। शाह जी मुहर्रम में बगैर सदका के चिल्ला कशी हम जिन्नात कैसे देख सकते हैं, बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा जी सुभान अल्लाह। आप कहते हैं कि हलवा भी खाएं और उससे शुगर पर भी असर ना पड़े। आप ऐसा करें कि अगर आपको ज़्यादा कीड़ा है, मैं तो मना करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए क्योंकि नुकसान होता है। अगर आपने ठान ही लिए फिर उसको अच्छी तरीके से सीख लें तो वो बेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर कब्रिस्तान चला जाया करें, या हम वहाँ पर जो जिस जगह पर लोगों को मशहूर क्या होता है कि यहाँ पर जिन्नात हैं, तो रात को चले जाकर इंशाल्लाह आपकी वैसे भी सफाई हो जाएगी। मरीज़ का नाम और वालदा का नाम पूछकर मरीज़ की तशखीस कैसे की जाती है, ये एक राज है। ये मैं राज अपने शागिर्दों को बताता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या बिना मुवक्कल वाले चिल्ला में जिन्नात की आमद होती है? अगर होती है तो हम उनको बिना ताबे किए कैसे काम लेते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल उसके अंदर आमद होती है। अगर आप उसको ताबे नहीं करते तो तब रूहानी तौर पर वो ताबे हो जाते हैं। आप कोई भी दिल के अंदर इरादा करते हैं, अगर आप उसकी पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वैसे भी आपके हो जाते हैं, तो उसके अंदर वैसे भी ताबे नहीं करना चाहिए। उस्ताद जी आप दफन शुदा जादू के असरात कैसे ख़त्म करते हो? मैं अल्लाह पाक की कलाम से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक के साथ ये ख़त्म करता हूँ। आप ये पूछा करें कि आपका जो मसला हो, आप मेरी चीज़ें मुझसे ना पूछा करें, ये बहुत सारे राज होते हैं जो मैं नहीं बताना चाहता। अगर किसी आमिल ने 20 अमल किए हों तो उसको रोजाना सभी अमल की विर्द में रखना पड़ता है? नहीं, विर्द में नहीं रखना पड़ता। जो अनाड़ी होते हैं वो इसी तरह रखते रहते हैं। जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, अगर उनका उस्ताद अच्छा है, मुर्शिद अच्छा है, तो वो उसको उसका निचोड़ जो होता है, मतलब उसने 20 अमल किए हैं, 20 के अंदर खास एक निचोड़ होगा, 1 या 2 अमल ऐसे होंगे जिसकी मुदामत आपको करनी पड़ेगी, उसके अंदर रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग उसके रटे लगाते रहते हैं, हाँ सवाब तो मिलता रहता है, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 20 ज़कातें दी हैं, मिसाल के तौर पर अब आपने 20 ज़कातें दी हैं, वो 10-10 मिनट भी अगर आप उसकी मुदामत बनती है तो 200 मिनट मेरे ख्याल में बन जाता है। ठीक है, तो 200 मिनट बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसका जो खुलासा होता है, ये सारी चीज़ें आपके मुर्शिद और आपके उस्ताद के अंदर काबिलियत होगी तो फिर होगा, वरना बहुत सारी चीज़ें आपकी उलझ जाएंगी और फिर आप रिजत के शिकार भी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर एक दोस्त का सवाल था कि चिल्लाकशी के अंदर जब वजन कम हो जाता है या फिर वो कमज़ोरी हो जाती है, वो कहता है कि गर्मियों के अंदर हम वो खजूरें कैसे इस्तेमाल करें? खजूर गर्मी के अंदर इस्तेमाल करें या सर्दी के अंदर? जब आप गर्मी के अंदर, सर्दियों के अंदर आप खजूर खाएं तो खुश खजूर खाएं। अगर आप गर्मी के अंदर खा रहे हैं तो फिर आप दूध के अंदर डबो के रखें, तो सुबह आप उसका क्या कहते हैं उसको मिल्क शेक हाथ से बनाएं, उसकी खजूरें गुठले निकाल लें, बाकी आप उसका जो है पेस्ट वगैरह वो आप उसको पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी मिलता है, उसकी जो गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब आप वैसे ही खाएंगे ताज़ा तो वो आपको गर्म होगी, जब आप उसको दूध के अंदर या पानी के अंदर डाल के रखेंगे तो उसकी तासीर ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर ये भी था कि खजूर से मुराद छुआरा है या खजूर है? जिसको हम खजूर कहते हैं, रमज़ान मुबारक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम खजूर कहते हैं। ठीक है, जो छुआरा होता है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, वो मर्दाना कमज़ोरी के लिए उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगे दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मानत पर ख़ास दुआओं का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।